नमस्कार दोस्तों, सभी को वंदे मातरम। दोस्तों, आज के वीडियो सेशन में बात होगी भारत के डिफेंस से, क्योंकि पूरी दुनिया की नज़र जो है भारत के अंदर होने वाले डिफेंस डील पर टिकी हुई है। पूरी दुनिया की नज़र इस बात पर टिकी हुई है कि जब से सोशल मीडिया पे कुछ बातें रिलीज हुई है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडियन एयरफोर्स के लिए 114 फाइटर जेट्स की रिक्वायरमेंट को महसूस कर रही है और बहुत जल्द इसके लिए टेंडर शो भी कर सकती है। उसके बाद पूरी दुनिया के बड़े बड़े फाइटर जेट्स बनाने वाली कंपनी बोइंग, लॉकहीड मार्टिन, डसल्ट एविएशंस, मेक, यूरोफाइटर, ग्रिपिन, जितने तमाम बड़े बड़े जो जेट्स बनाने वाली कंपनीज हैं, इनकी निगाहें भारत पे कि वो भारत से इस मेगा बजट डील को हासिल करे जो लगभग $20 मिलियन से की बड़ी डील है। और इसको हासिल करने के बाद भारत को 4.5 से लेकर 5 जनरेशन तक का फाइटर जेट्स प्रोवाइड करें। लेकिन दोस्तों, ये डील अगर पॉसिबल है और इसके टेंडर अगर शोज होते हैं तो उसके बाद 114 फाइटर जेट्स भारतीय बेड़े में शामिल होने के बाद भारत की जो एयरफोर्स है उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी और हमें एक साथ 2 मोर्चे पर अगर फाइट करना पड़े, चाहे चाइना हो या पाकिस्तान हो, इनको नेस्ता नाबूद कर सकते हैं, इनको धूल चटा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या ये 114 फाइटर जेट्स का टेंडर बहुत जल्दी शो होगा या 114 फाइटर एयरक्राफ्ट जब भारतीय बेड़े में शामिल होंगे उसके बीच में कितनी परेशानी आ सकती है, इसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है और कौन सी कंपनी 114 फाइटर जेट के लिए सबसे एप्रोप्रिएट माने जाएंगे, तो तमाम जानकारी दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन में मैं आपसे बात करूंगा। और ये भी बताऊंगा कि जो फाइटर एयरक्राफ्ट है जो 114 है या इससे पहले इसके नंबर्स ज़्यादा थे, ये कहाँ से इसकी डील शुरुआत हुई और हाल ही में हम कहाँ तक इसको स्टैंड करते हैं, तो सारी बातें दोस्तों आज के वीडियो सेशन में जानते हैं। जिस तरीके से हमारे पड़ोसी देश स्पेशली चाइना की बात करें या पाकिस्तान की बात करें, वो 5th जनरेशन फाइटर जेट्स पे काम कर रहे हैं और एक दूसरे से खरीदने की बात कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग फिलहाल इंडियन एयरफोर्स में लगभग 42 स्क्वाड्रन की बहुत ज़रूरत है। लेकिन इंडियन एयरफोर्स में फिलहाल 30 स्क्वाड्रन है और इससे पहले भी कई अधिकारियों ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि अगर हमें दोनों तरफ से फाइट करना है तो भारतीय वायुसेना की ताकत को बढ़ानी होगी और उस ताकत को बढ़ाने के लिए 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है। इसलिए 2007 की बात है जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की लीडरशिप में यूपी की गवर्नमेंट इंडिया में थी, उन्होंने डिसाइड किया कि वो 126 मल्टीपल रोल फाइटर एयरक्राफ्ट जो है परचेस करेंगे। हालांकि उसके लिए टेंडर भी शो किया था, उस टेंडर में कई सारी बड़ी बड़ी कंपनियों ने पार्टिसिपेट भी किया था, जिसमें दुनिया के बड़े बड़े कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया था। जिसमें अगर मैं स्पेशली कुछ नाम अनाउंस करूं तो अमेरिका की बोइंग कंपनी हो, अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन कंपनी हो, फ्रांस के डसल्ट एविएशंस हो, रशिया का मिग हो, इंग्लैंड का यूरोफाइटर हो या स्वीडन का साब ग्रिपन हो, कई कंपनियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। उन्होंने दिलचस्पी दिखाई कि वो भारत के लिए 126 फाइटर एयरक्राफ्ट को तैयार करेंगे। लेकिन उस टाइम पे टर्म्स एंड कंडीशन ये था भारत सरकार की ओर से कि जो 126 फाइटर एयरक्राफ्ट बनाए जाएंगे, जिनमें से 18 एयरक्राफ्ट सीधे फ्लाईओवर कंडीशंस में आएंगे और बाकी के रेस्ट ऑफ एयरक्राफ्ट HAL और एक प्राइवेट कंपनी के साथ मिलकर भारत में तैयार करना है, जिससे भारत को टेक्नोलॉजी में कुछ मिल सके, उसके बाद भारत में रोजगार के अवसर पैदा हो सके और भारत के जो यूथ है वो इस टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत सारी चीज़ें सीख सकें। धीरे धीरे ये बातें चलती गई। फिर 2011 में यूरोफाइटर और डसल्ट एविएशंस के राफेल को शॉर्टलिस्ट किया गया। इन दोनों फाइटर जेट्स में काफ़ी टक्कर देखने को मिली। फिर मार्च 2014 की बातें, डसल्ट एविएशन के राफेल और HAL के बीच में लगभग एग्रीमेंट हो गया और 126 फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए सहमति भी बन चुकी थी। लेकिन उस टाइम भारत में सत्ता का परिवर्तन हुआ, मोदी गवर्नमेंट सत्ता में आई और सत्ता में आने के बाद जब इनकी पहली फ्रांस के लिए फ्लाई किया गया तो उस टाइम उन्होंने डिसाइड किया कि 126 एयरक्राफ्ट उस टाइम ज़रूरत नहीं है। 36 राफेल को परचेस किया गया जो 2020 तक फ्रांस से बनकर भारत के लिए फ्लाईओवर कंडीशन में आ चुके थे। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा जाता है कि 2015 में मोदी गवर्नमेंट ने 126 फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए टेंडर शो किए गए थे। लेकिन ये सारे टेंडर कब शो किए गए, किस टाइप, तो ये सारी बातें धीरे धीरे ठंडे बस्ते में चली गई। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से फिलहाल भारतीय एयरफोर्स को अपनी स्क्वाड्रन को तैयार करने हैं, उसको बढ़ाने हैं, उसकी संख्या को और ज़्यादा चेंज करना है ताकि हम पाकिस्तान और चाइना से दोनों तरफ से लड़ सके, तो मुझे लगता है कि 42 से ज़्यादा स्क्वाड्रन की फिलहाल ज़रूरत है। इसलिए अब रिसेंटली रिपोर्ट आई है कि भारत सरकार 114 एयरक्राफ्ट कैरियर फाइटर जेट्स परचेज कर सकती है
और उसके लिए भी वही फिर से बड़ी बड़ी कंपनियां पार्टिसिपेट कर रही है, जिसमें अमेरिका के बोइंग के F-18 हॉर्नेट, लॉकहीड मार्टिन के F-16 फॉल्कन, फ्रांस के डसल्ट एविएशंस का राफेल, रशिया का MiG-35, इंग्लैंड का यूरोफाइटर और स्वीडन का साब ग्रिपेन। इन कंपनियों ने दिलचस्पी दिखाई है कि वो भारत को 114 एयरक्राफ्ट प्रोवाइड कराएंगे और भारतीय एयरफोर्स की जो ताकत है कई गुना बढ़ाने को वो तैयार है। अब दुनिया के जितने बड़े बड़े कंट्रीज के, जितने बड़े बड़े डिफेंस के जो उनकी कंपनीज हैं, उन्होंने भारत के 114 फाइटर जेट्स बनाने में अपनी दिलचस्पी तो दिखाई है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से टर्म्स एंड कंडीशंस ये हैं कि सबसे पहले तो 18 फाइटर जेट्स फ्लाईओवर कंडीशंस में इंडिया पे आएंगे और बाकी के जो 96 एयरक्राफ्ट हैं वो इंडिया में ही बनाए जाएंगे HAL या अदर कंपनीज के टाइप के थ्रू। और उसके साथ ही जो इनिशियली जो इसका पेमेंट होगा वो डॉलर में होगा, उसके बाद बाकी के पेमेंट इंडियन सरकार जो है रुपए में करेगी। यानी बहुत से टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उन टर्म्स एंड कंडीशंस के बाद ही 114 फाइटर जेट्स भारत में तैयार होंगे। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि रिसेंटली एयरफोर्स के एक अधिकारियों ने HAL को 83 तेजस मार्क 1 के लिए ऑर्डर दे चुके हैं और सुनने में ये भी आया कि LCA मार्क 2 के लिए भी 97 से ज़्यादा ऑर्डर मिल चुके हैं। लेकिन इन दोनों में परेशानी क्या है कि इसमें लगने वाला जो इंजन है वो अमेरिका के जनरल इलेक्ट्रिक कंपनीज हैं, जो इंजन डिलीवरी में काफ़ी देर कर रही है, जिससे तेजस मार्क 1 बनने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। जब तेजस मार्क 1 की डिलीवरी पूरी हो जाएगी उसके बाद तेजस मार्क 2 पर काम चलेगा, जो आने वाले टाइम पे रफाल के बराबर उसको माना जा रहा है, यानी उस कैपेबल में तेजस मार्क 2 को बनाया जाएगा। इसके साथ ही HAL की और DRDO की कोशिश है कि वो भारत के लिए 5th जनरेशन से 6th जनरेशन का फाइटर जेट्स एमका को भी तैयार करे और एमका में लगने वाला इंजन में ये माना जा रहा है कि उसे भी जनरल इलेक्ट्रिक तैयार करेगी, जिसकी कैपेसिटी 98 किलो न्यूटन से ज़्यादा थ्रस्ट प्रोड्यूस करने की है। अब इन दोनों कंडीशंस में कंपनी एक है, इंजन बनाने वाली कंपनी एक है, इंजन को डिलीवर करने में उनको पहले से देरी हो रही है, जिससे भारत सरकार ने उन पर फाइन भी लगाया है। अब दोस्तों अगर इन क्राफ्ट में हमें देर हो जाए तो इसलिए अर्जेंटली भारत को, स्पेशली इंडियन एयरफोर्स को 114 फाइटर जेट्स की रिक्वायरमेंट है, ताकि हम अपनी ताकत को बराबर बनाए सके, जिससे पाकिस्तान और चाइना को एक साथ अगर लड़ने पड़े दोनों को नेस्ता नाबूद कर सके। इन तमाम कोशिश के बीच में बहुत से प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो DRDO और HAL टाइप के साथ कर रही है, जिससे इंडियन डिफेंस में बहुत बड़ा बदलाव हो सके। एंड कोशिश है कि मैक्सिमम 60% से ज़्यादा इक्विपमेंट्स वो इंडिजिनियस प्रोग्राम से हो, यानी भारत की कंपनी तैयार करे। भारत की कंपनी तैयार होने के बाद इसके पार्ट्स की बात करें, इसके टेक्नोलॉजी की बात करें, सभी भारत में रहेंगे, जिससे आने वाले टाइम पे कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन दोस्तों अब ये देखते हैं कि 114 फाइटर जेट्स के लिए जो टेंडर है वो कब शो होता है, किस तरीके से शो होगा और कितनी कंपनी, क्या इससे भी ज़्यादा कंपनी इसमें पार्टिसिपेट करेगी, और भारत के लिए स्पेशली इंडियन एयरफोर्स के लिए 114 एयरक्राफ्ट कब तक ये टेंडर कंप्लीट होके इसके सारी जो डॉक्यूमेंट्स है वो तैयार हो जाएंगे और ये बनना भी तैयार हो जाएगा, और कौन से ईयर में भारत सरकार को ये मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो पे जितनी बातें बताइए इस सारी रिसर्च पे और उसको एनालाइज करके मैंने आपको बताया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई दोस्तों प्लीज़ कमेंट शेयर लाइक जरूर करें और कोशिश करते रहिए कि ऐसे वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, और डिफेंस से जो रिलेटेड है या डिफेंस को जो इंटरेस्ट लेते हैं उनके लिए ये वीडियो शायद मोस्ट इंपॉर्टेंट और यूजफुल भी रहेगा। तो दोस्तों अब समय हो चुका है, कल फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद।